तो बात उस दिन की है जब मैं गांव से शहर जा रही थी। पुरानी वाली लाल बस, बिल्कुल ठूस ठूस भरी हुई। गर्मी इतनी कि पसीना पसीना हो रहे थे सब। मैं पीछे की तरफ खड़ी छोटा सा झोला पकड़े सोच रही थी कब सीट मिलेगी। तभी वो आया कबीर। लंबा चौड़ा, 25 से 26 साल का, चेहरा साफ सुथरा, आंखें गहरी। मुझे देखा और हल्का सा मुस्कुराया, थोड़ा साइड दे दो दीदी। मैं भी हंस दी। बस में तो यही होता है ना, लोग पास पास आ ही जाते हैं। बस चली और हर झटके में हम दोनों और करीब। कबीर ने आवाज लगाई, ये बस तो बड़ी हिल रही है, संभल के खड़े रहना। उसके लहजे में कुछ ऐसा था जो सुन के मन में हल्की सी गुदगुदी हुई। मैंने मजाक में कहा, रोज का सिलसिला है, हर रोज यही हिलती डुलती रहती है। वो हंसा और बोला, अरे हिलना डुलना तो जिंदगी में भी होता है, बस कंट्रोल करना आना चाहिए। हम दोनों की बातें शुरू हो गईं। वो मेरे गांव के बारे में बताने लगा। बीच बीच में उसकी नज़र मेरे चेहरे पर रुक जाती, जैसे कुछ और देख रहा हो। मैं मन ही मन सोच रही थी, ये लड़का थोड़ा दबंग सोच रहा होगा, बस के अंधेरे में कुछ मज़ा हो जाएगा। पर मैं तो बस हंस के टाल रही थी। बस रुकती थी, चलती थी, हर ब्रेक में वो थोड़ा और आगे खिसकाता। एक बार जोर का झटका लगा तो उसका हाथ मेरे कंधे को छू गया। सॉरी रानी बोला, पर मुस्कान ऐसी थी जैसे कह रहा हो अभी तो शुरुआत है। कोई बात नहीं, मैंने कहा, बस में तो स्पर्श होते रहते हैं, लोग छू के निकल जाते हैं। वो तपाक से बोला, हाँ स्पर्श तो जरूरी है ना, नहीं तो जिंदगी सूखी लगती है। ये सुन के मेरे कान लाल हो गए। स्पर्श शब्द में कितना मसाला था। टाल दिया, उससे उसकी दुकान के बारे में पूछ लिया। वो बताने लगा कि शहर में छोटी सी दुकान है, गांव से सामान लाता है। बातें चलती हमारे चेहरे लाल, सांसें थोड़ी तेज। कबीर ने अचानक कहा, रानी तुम्हारी आंखें कितनी गहरी हैं, जैसे कुछ छुपा रखा हो। मैं हंस दी, मन में सोचा अब ये सीधा फ्लर्ट कर रहा है। तो सोच रहे होंगे अब कुछ होने वाला है। मैंने कहा, सपने तो सब देखते हैं कबीर भाई, पर हकीकत में कंट्रोल रखना पड़ता है। वो जोर से हंसा, कंट्रोल तो मुझे अच्छे से आता है, हाथ से निकल ही जाता है। बस अब शहर के करीब पहुंच रही थी। बीच में एक गांव पड़ा, वहां बस रुकी, कुछ लोग उतरे और हमें साथ साथ वाली 2 सीटें मिल गईं। अब बातें और गहरी होने लगीं। तुमसे मिलना जैसे सपना लग रहा है। मैंने सोचा अब ये तो खुल्लम खुल्ला हिंट दे रहा है। पर मैंने मजाक अच्छे लगते हैं, पर सुबह उठते ही खत्म हो जाते हैं। वो पास खिसक आया, बोला, सपने तो मैं पूरा करने में माहिर हूँ। मेरा दिल धक धक करने लगा। बस की खिड़की से बाहर देख रही थी, पर अंदर कुछ और ही चल रहा था। से थोड़ा पहले उसने अपना नंबर मांगा, कभी जरूरत पड़े तो कॉल करना, मैं पास ही रहता हूँ। मैंने नंबर ले लिया। सोच रही थी ये तो पूरा प्लान बना के आया है। हम उतरे, बस रुकी, उसने बाय बोला और चला गया, पर उसकी आंखों में कुछ वादा सा था। अब कहानी यहीं खत्म नहीं होती। अगले दिन दोपहर को फोन आया कबीर का। रानी मिलना बहुत जरूरी है, एक बात बतानी है। मेरा दिल जोर से धड़का। सोचा अब क्या, अब तो कुछ गड़बड़ होने वाली है। मैं उसकी दुकान पर पहुंची। वो बाहर खड़ा था। मुझे देखते ही बोला, रानी कल बस में तुमने अपने गांव का नाम लिया था ना। मैंने रात भर सोचा, पुराने लोगों से आया, मैं भी उसी गांव का हूँ, बचपन में चला गया था शहर। और सुनो, हम दोनों एक ही खानदान के हैं। तुम मेरी दूर की मौसेरी बहन लगती हो। मैं तो सन्न रह गई। सारी की सारी मसालेदार बातें, सारा स्पर्श सब एकदम से भाई बहन वाली मासूमियत में बदल गए। वो हंस रहा था, मैं शर्मा रही थी। उसने बताया कि उसने गांव के चाचाताओं से फोन पर अब हम दोनों मिलके गांव के लिए कुछ करना चाहते हैं। एक छोटा सा स्कूल खोलने का प्लान बना रहे हैं। वो जो नंबर दिया था ना, अब भाई का नंबर तो है। सोच रहे होंगे अरे यार धोखा हो गया, पर सच कहूं ये रिश्ता इससे कहीं प्यारा और सच्चा है। जिंदगी में कभी कभी ऐसा सस्पेंस होता है, शुरू में कुछ और लगता है, आखिर में कुछ और निकलता है। जो मिला वो सबसे कीमती है, एक अपना सा भाई। बस यही थी मेरी और कबीर भाई की बस वाली कहानी। अच्छी लगी ना?